प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 5 फूल ही फूल का शेष भाग। तो पिछली वीडियो में हमने गुलाब, सूरजमुखी, कमल इन पुष्पों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब पाठ आगे पढ़ते हैं। मधुमक्खी अच्छी है। खुशी आगे बढ़ रही थी, तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी, तुम तितली के पीछे तो दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे भन भन की गुंजन करने वाली सखी, तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मधुमक्खी हूँ, मैं शहद बनाती हूँ, मैं फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती हूँ। मेरे पेट में इस रस से पतला शहद बनता है। तुमने मेरा छत्ता देखा होगा। हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। मैं और अन्य मधुमक्खियाँ छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देते हैं। हम इसे अपने भोजन के रूप में एकत्र करते हैं। इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। हमें सभी खानों में शहद भरने में महीनों लग जाते हैं। अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगे भूखे रहकर मर जाते। प्रश्न नंबर 2, आपने अपने आसपास मधुमक्खियों का छत्ता देखा हो तो उसका चित्र बनाओ। तो मधुमक्खियों का शहद का जो छत्ता होता है उसका एक चित्र बनाना है। पाठ आगे, कहाँ कहाँ पर फूल। इतने में खुशी के पापा ने आवाज़ लगाई, बेटा अब घर चले। खुशी अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी कि एक क्यारी में झड़े हुए फूलों को देखकर रुक गई। उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा यह फूल किसने तोड़कर यहाँ फेंक दिया? बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा है, ये तो खुद ही झड़ गया है। फूल का जीवन जरा सा ही होता है। पुराने फूल झड़ते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। बेटा ये फूल बहुत काम के हैं। हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है, वे इन फूलों को बेचती भी है। पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर है। मेरी फ्रॉक पर भी फूल हैं, पर्दों पर, दीवारों पर, सब जगह फूल के चित्र बने हुए होते हैं। ऐसी ही बातें करते करते खुशी घर पहुंच गई। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमने चाय के कपों पर, चादरों पर, साड़ियों पर, प्रिंटेड कपड़ों पर, वॉलपेपर पर, कैलेंडर पर फूलों के चित्र देखे हैं। प्रश्न नंबर 2, अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, फूल, धागा और सुई। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बाज़ार में फूल किस भाव से बेचे व खरीदे जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाज़ार में फूल वाला किलो के भाव से फूल खरीदता है और बेचता है। प्रश्न नंबर 2, फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, फूल पूजा के लिए, सजावट के लिए, इत्र आदि के लिए, सब्जी के लिए, तेल के लिए, गुलकंद के लिए, माला बनाने के लिए तथा खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है? उसका चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम रोहिड़ा है और इस रोहिड़े के फूल का चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका चित्र बनाना है। अब यह भी कीजिए, आपके आसपास के फूलों को ध्यान से देखिए और फूलों के नाम, रंग व आकार के आधार पर उनके समूह बनाइए। कक्षा के सभी साथी अपने आसपास से 1 या 2 फूल लाइए। कक्षा में इन फूलों की माला बनाइए।
अब इस पाठ से हमने सीखा फूल कई तरह के होते हैं, फूल हमारे कई काम आते हैं, फूल कई जीवों के जीवन का आधार है, मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। जानना समझा। अब बताइए प्रश्न नंबर 1, आपके क्षेत्र में कौन कौन से फूल लगे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में गुलाब, रोहिड़ा, हजारा, चमेली, चंपा, सूरजमुखी, रात की रानी, कनेर, गुड़हल, डहेलिया, गुलदाउदी आदि फूल लगते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृतियों को अपनी कॉपी में बनाइए और फूलों से सजाइए। तो ये 3 आकृतियाँ दे रखी है, इनको फूलों से सजाना है। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीखो। तो इस प्रकार हमारा पाठ आज का पूर्ण हुआ और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 6, पेड़ पौधों की देखभाल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।